गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा जी महाराज जी ने 10 मार्च को सहारनपुर सत्संग घर में सत्संग फरमाया। सात संगत जी, जो सत्संग फरमाया उसके बाद एक संत जी जिनका नाम आचार्य कमल जी है, उन्होंने बाबा जी महाराज जी के बारे में ये क्या कहा, आप जी सुनकर हैरान हो जाओगे। वहाँ की सत्संग व्यवस्था और वहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वहाँ की लंगर व्यवस्था, इन सभी के बारे में उन्होंने जो देखा और जो बयान किया उसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। कुल मालिक का ही रूप है हमारे प्यारे बाबा जी। उनके बारे में जो भी जहाँ भी सुनने को मिलता है, एक पॉजिटिव ही थिंकिंग सुनने को मिलती है, क्योंकि जो उनसे एक बार जाकर मिल लेते हैं उसके बाद उनको वह आनंद, वह प्रेम का क्षण बहुत ही गहराई से पता चल जाता है। वहाँ जिनसे भी मिलते हैं उनसे मिलने के बाद वह सभी जो संत महाजन होते हैं, बड़े ही ऊंचे भाग्य वाले होते हैं और बड़े ही कमाई वाले होते हैं, जो बाबा जी महाराज जी से मिलकर अपने अनुभव शेयर करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो है जिसमें आचार्य जी जो कि हमें कुछ बता रहे हैं जो कि बाबा जी महाराज जी के बारे में है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि सारी संगत को पता है कि बाबा जी महाराज जी ने 10 मार्च को सहारनपुर में सत्संग फरमाया था, जहाँ की बहुत रस था और संगत भी कई संख्या में आई हुई थी। इतनी संगत आने के बाद भी वहाँ ना कोई ट्रैफिक जाम हुआ और ना ही किसी प्रकार की कोई अन्य परेशानियां महसूस हुई। सात संगत जी, बाबा जी के जो प्यारे प्यारे सेवादार हैं, उन्होंने वहाँ की व्यवस्था बहुत ही जोरदार तरीके से संभाल रखी थी और बड़े ही प्रेम प्यार से वहाँ का अरेंजमेंट किया हुआ था। वहाँ लगभग 5 लाख से ऊपर संगत आई हुई थी और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। सबने वहाँ हुजूर महाराज जी, बाबा जी, प्यारे बाबा जी महाराज जी का जो लंगर है उसका प्रसाद भी ग्रहण किया और बाबा जी महाराज जी का सत्संग भी सुना। सत्संग के अगले दिन जब पत्रकार महोदय जी ने एक संत जी जिनका नाम आचार्य कमल जी महाराज हैं, उनसे कुछ प्रश्न पूछे जो कि राधा स्वामी मत के बारे में थे, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो हर एक सत्संगी प्रेमी भाइयों बहनों को सुनना चाहिए। पत्रकार महोदय जी ने सवाल किया, आचार्य जी, राधा स्वामी सत्संग घर में लाखों के संख्या में संगत आई हुई थी, लेकिन वहां पर किसी के मुख से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं सुनने को मिली। अक्सर हम देखते हैं जब कोई ऐसा बड़ा आयोजन कहीं पर होता है तो अधिकतर लोग वहाँ की व्यवस्था से नाखुश हो जाते हैं, वहाँ उनके लायक व्यवस्था नहीं हो पाती और वहाँ एक बार कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं जिससे कि कोई नाखुश हुए। लेकिन राधा स्वामी मत से जुड़ी संगत इतने बड़े बड़े आयोजन में आने के बाद भी कभी कोई शिकायत नहीं करती। वहाँ ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो राधा स्वामी मत को एक अलग ही भव्यता देती है? तो आचार्य जी बड़े ही खूबसूरत जवाब में हमें समझाने हैं। आचार्य जी ने कहा, यह सबसे बड़ी व्यवस्था है और इसके पीछे का कारण राधा स्वामी के जितने भी गुरु हुए हैं उन सभी ने सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटना सिखाया, विनम्रता से रहना सिखाया, ईमानदारी से जीना सिखाया। और जब ऐसे गुण इंसान के अंदर आ जाते हैं तो व्यवस्था अपने आप ही उत्तम और सर्वोत्तम हो जाती है। आगे महात्मा जी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों को राधा स्वामी मत से जुड़ना चाहिए। राधा स्वामी के बाबा जी इंसानियत फैलाते हैं, भाईचारा फैलाते हैं, प्रेम प्यार से रहना सिखाते हैं और लोगों को आपस में प्रेम बांटना सिखाते हैं, अपने सदगुरु के प्रति ईमानदार रहना सिखाते हैं। जो लोग राधा स्वामी मत से नहीं जुड़े उन्हें जल्दी जुड़ जाना चाहिए। ऐसा जबरदस्त अरेंजमेंट विश्व की किसी और संस्था द्वारा मैंने कभी नहीं देखा। आगे पत्रकार जी ने पूछा, आचार्य जी, क्या राधा स्वामी और इस जैसे मत का दुनिया में होना जरूरी है? तो महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल होना चाहिए। अगर सब लोग ऐसे मत से जुड़ जाते हैं तो देश में क्राइम यानी कि बिल्कुल भी जो अत्याचार है वह खत्म हो जाएंगे, क्योंकि राधा स्वामी मत में संगत को प्रेम करना सिखाया जाता है, विनम्र रहना सिखाया जाता है और देश दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम किसकी वजह से होते हैं? वो है क्रोध की वजह से। जब लोगों के अंदर प्रेम की भावना बढ़ जाएगी तो क्राइम अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए राधा स्वामी जैसे पंथ का होना बहुत ही जरूरी है।
साथ संगत जी, देखा आपने कैसे बड़े बड़े संत महात्मा भी दुनिया को हमारे हुजूर महाराज जी के बारे में यह विनम्रता और प्रेम की बातें बताते हैं जो बाबा जी महाराज जी हमें कई वर्षों से सिखाते आ रहे हैं। साथ संगत जी, हम तो नसीब वाले हैं जो पहले से ही हम ऐसे कुल मालिक के साथ मिले हैं और ऐसा भरा पूरा हमारा प्रेम में परिवार है, उसका नाम राधा स्वामी पंथ है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि जो दुनिया हमें बता रही है उस कुल मालिक के बारे में, वह कुल मालिक तो स्वयं हमारा है और हम उसके हैं। सोचो कितने नसीब वाले हैं हम, जिसे उस मालिक ने हमें चुना है। हमें ऐसा परिवार मिला है जिसका जो पिता है वहाँ बहुत ही प्रेमी है और जिसे सारी दुनिया प्रेम कर रही है, जिसे सारी दुनिया उससे जुड़ना चाहती है। ऐसा हमारा पंथ है। हम मान बढ़ियाई नहीं बल्कि उस मालिक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमें ऐसे पिता की संतान बनाकर भेजा है और ऐसा हमारा घर मिला है जो दुनिया में कहीं है ही नहीं। साथ संगत जी, तो इस वीडियो में हमने देखा कि बड़े बड़े संत महापुरुष जो कि बहुत ही ऊंची कमाई वाले होते हैं, वो बाबा जी महाराज जी के बारे में जब बताते हैं तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। जो भी हमारे प्यारे बाबा जी से मिलने के बाद हमारे बीच आकर उनकी बातें शेयर करता है तो हमें लगता है मानो वह रब स्वयं बोल रहा है। हम जब हमारा तो ये हाल है, जो भी बाबा जी महाराज जी से मिलने के बाद उनके बारे में जो भी बातें बताता है हम उनको बाबा जी महाराज जी के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि उनके बड़े ही ऊंचे कर्म में जो बाबा जी महाराज जी से जाकर मिले और बाबा जी महाराज जी के साथ जो पल बिताए उसमें ही हम तो उनके दर्शन कर लेते हैं। बाबा जी महाराज जी बहुत ही अच्छे हैं। जो भी उनसे मिलता है वहाँ एक ही बात कहता है कि वो कोई आम इंसान नहीं, वो स्वयं परमात्मा है। चाहे जितने संत महात्मा मिलकर आए, जो भी व्यक्ति मिलकर आए, सभी ने बाबा जी महाराज जी के बारे में यही कहा। तो हमारे प्यारे मुर्शिद तो हमारे अंदर है। उस कुल मालिक ने जैसे नामदान दिया उसी दिन से हमारे अंदर समा गए। बस कमी हमारी है, हम उनको भूल गए हैं। हम उनके हुक्म का पालन ही नहीं कर रहे। अगर हम उनके हुक्म का पालन करते हुए अगर 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। वह कुल मालिक तो स्वयं हमारे अंदर बैठा है, हमें रोज दीदार देगा, रोज हमारे अंतर्मन में दर्शन देगा। तो कृपा करके कोशिश करें कि जो उसने हमारे अंदर खजाना दिया है, छुपा रखा है और जिसकी चाबी हमारे हाथ में थमा दी है, बस अब उस पे हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। साथ संगत जी, तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी।